मैसेज चला दूँ, ज़रा फिर स्टार्ट करता हूँ। कल हमने जो है ना इंसर्ट डेटा के हवाले से पढ़ा था कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। इसको उसके अंदर हम सेलेक्ट डेटा आज पढ़ेंगे। तो मैंने अलर्ट कर दिया है जॉइन नाउ ऑल, यहाँ पे मैंने मैसेज भी कर दिया है और यहाँ आप देखते हैं कि प्रोसेस तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम चलते हैं अपने ज़ैम कंट्रोलर पे। ज़ैम कंट्रोलर पे जो है ना यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ जो है ना हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा लोकल होस्ट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। लोकल होस्ट, और हमने इसका फ़ोल्डर बनाया था जॉब बोर्ड के नाम से। जॉब बोर्ड के नाम से कल हमने एक जो है ना एडमिन पैनल तैयार किया था। यहाँ पे इस एडमिन पैनल का काम क्या है कि हम यहाँ से इसको हैंडल करें। डैशबोर्ड है, इसमें एक ऐड जॉब है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वर्किंग हो रही है। आज हम वर्किंग करेंगे व्यू जॉब के ऊपर। व्यू जॉब, तो व्यू जॉब्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज तैयार करना पड़ेगा। एचटीडॉक में जाके जॉब बोर्ड का हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर मौजूद है। यहाँ पे हम एक न्यू आइटम क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं व्यू जॉब्स डॉट पीएचपी। ये हमारा पीएचपी का यहाँ पे वर्किंग होगी। हम इसको ज़रा ओबीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, व्यू जॉब डॉट पीएचपी को। कल हमने इंसर्ट की क्वेरी चलाई थी, जब हमारा ऐड जॉब के डेटा में से यहाँ पे जो ऐड जॉब है उसमें से जब डेटा जाएगा तो वो यहाँ एक्शन के अंदर आ जाएगा और एक्शन से यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक जॉब जॉब ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ रिएक्ट जेएस जॉब्स लिंक्डइन, मिसाल के तौर पे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक कोई सी जॉब पोस्ट कर लेते हैं सिंपल सी। मिसाल के तौर पे ये फ्रंट एंड की जॉब है पाकिस्तान के अंदर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ रिमोट जॉब और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें फ़िलहाल हमने स्पेशल कैरेक्टर नहीं हटाए हुए। स्पेशल कैरेक्टर हमें हटा लेने चाहिए ताकि हमारा क्यूरी बंद ना हो। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारी वो आ गई, जॉब का जो है डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे जितनी भी इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे हम थोड़ी कम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन को और फुल टाइम की जॉब को यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में ये अभी ऐड हो जाएगी। अगर हम इसको डेटाबेस में जाके देखेंगे तो ये हमें नज़र आएगी। यहाँ हमारे पास पीएचपी माय एडमिन है और इस माय एडमिन के अंदर हमारा जो सारा डेटाबेस है, इसी डेटाबेस के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और यहीं से हमारा डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है। ये भी हमें ज़रा देखना है। सम टाइम ये कुछ सेकंड लगाता है खुलने में। तो ये जॉब बोर्ड के नाम से हमारा यहाँ पे जो है वो मौजूद है। यहाँ पे जॉब्स है हमारी सारी। जॉब्स के अंदर हमारी पेज पर डेवलपर है, उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से जॉब आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम जॉब यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैं एक और जॉब ऐड कर रहा हूँ, वो है हमारे पास 500 नंबर की जॉब। मैं इसको सबमिट करता हूँ यहाँ पे। न्यू रिकॉर्डेड हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ अगर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, हाँ मेरे पास 5 ही जॉब ये ऐड हो चुकी है। रिमोट जॉब, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। हम इस तरीके से मल्टीपल कुछ जॉब्स ऐड कर लेते हैं ताकि जब हम अपना काम करें तो यहाँ पे आसानी से हम उसको जब डेटा को रिसीव करें, जब डेटाबेस से डेटा को रिसीव करें तो हम यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ हमने दोबारा मज़ीद यहाँ पे कुछ डेटा की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड की है, उसको सबमिट करवाते हैं। यहाँ हमारे पास एरर आ रहा है। वजह इसकी है कि हमारी एसक्यूएल की क्यूरीज में अगर हम स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं उसको मना कर देता है। तो ये बोल रहा है कि कहीं भी डिजायर्स इन कंप्यूटर फॉर द राइट सिंटैक्स टू नियर डिजायर्स इन कंप्यूटर साइंस वेब डेवलपर के अंदर आपने कोई ये चीज इस्तेमाल की है जिससे आपकी क्यूरी रुक रही है। मैं जरा बैक आता हूँ यहाँ पे और बैक आने के साथ हम जरा अपने पेज को एक सेकंड मूव कर लेते हैं। ये आ गया हमारा पेज और यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये कीवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, उसमें से हम ये चीज रिमूव कर देते हैं। कि हम स्टार्टिंग में हमारे पास थोड़ा सा मसला हो रहा है, हमने इसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर को पार्स नहीं किया है, इस वजह से हमें ये नजर आ रहा है। अभी फिलहाल मैं नीचे से ये रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर हमारे पास कहीं पे भी वो यूज हुआ हुआ है तो वो हमें बाईपास करना पड़ेगा। ये हमारा देखें एक और रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये और अब
रिकॉर्ड्स हमारे पास आते चले जा रहे हैं। तो इसी रिकॉर्ड के बिहाफ पे मुझे क्या चाहिए, व्यू जॉब्स चाहिए। मैं क्या करूंगा, व्यू जॉब डॉट पीएचपी के नाम से मैंने एक पेज बना लिया है। यहाँ पे अगर आप आके यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके पास सूफी मास्टर की जगह ये व्यू जॉब यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइड में। तो कहाँ चला गया हमारा व्यू जॉब, हमने बनाया तो ये जॉब.php जॉब बोर्ड के अंदर बनाया है। एक गलती हमने ये की है कि हमने इसको जॉब बोर्ड के अंदर बना लिया, हमें इसको बनाना है एडमिन पैनल के अंदर। हम इसको ले जाते हैं एडमिन पैनल के अंदर। एडमिन पैनल के अंदर व्यू जॉब्स ही आ चुका है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, पीएचपी को ओपन करना है सबसे पहले। तो पीएचपी को ओपन करने के साथ 2 मरतबा पीएचपी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंक्लूड वंस करवाता हूँ और इसका नाम देता हूँ हेडर डॉट पीएचपी और यहाँ पे इंक्लूड वंस करवाता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ हेडर डॉट पीएचपी। इससे क्या होगा कि मेरे पास हेड जावास्क्रिप्ट भी आके इंक्लूड हो जाएगी और हमारे पास HTML जो भी हम लगाना चाहते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो हेडर डॉट पीएचपी के अंदर मैं क्या करता हूँ, हेडर डॉट पीएचपी में जाके एक पेज का इजाफा कर देता हूँ व्यू जॉब्स के नाम से, ताकि हम व्यू जॉब के नाम करें तो हमें पता चले। तो यहाँ हमने ऐड जॉब के नाम से एक हेडर के अंदर नैप बार के अंदर लगा दिया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं व्यू जॉब डॉट पीएचपी। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रहा हमारे पास, कहाँ चला गया, व्यू जॉब, सॉरी, ऐड जॉब, ये रहा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं व्यू जॉब। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ जो है पेज के अंदर यहाँ पे व्यू जॉब का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो रहा है साथ साथ। तो इसके अंदर हम लगाएंगे व्यू जॉब डॉट पीएचपी का लिंक, व्यू जॉब डॉट पीएचपी। तो अब हम यहाँ पे आगे जरा चेक कर लेते हैं कि ये इस पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बिल्कुल इस पेज पे जा रहा है। यहाँ पे हमने व्यू पेज का पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। जैसे ऐड जॉब के अंदर हमारे पास ये चीज थी जो कि हमने यहाँ पे लगाया था, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा यहाँ से, यहाँ तक का मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास इस पेज के अंदर ये चीज आ जाएगा कि यहाँ मेरा जो है एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे दूसरी डिव चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाली डिव, जिसके बिहाफ पे मुझे ये पता चलेगा कि ये पेज कौन सा है। तो व्यू जॉब के अंदर मैं ये चीज ऐड करने लगा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका टाइटल रख देता हूँ व्यू जॉब जॉब डॉट पीएचपी और इसके अंदर भी व्यू जॉब डॉट पीएचपी व्यू जॉब। अब यहाँ पे आते हैं, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ व्यू जॉब्स आ चुका है, यहाँ पे भी व्यू जॉब आ चुका है। तो हमें एक फोल्डर बैक जाना है तो हम उसका बैक यहाँ पे दे सकते हैं। ऐड जॉब्स यहाँ पर हो गई हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जॉब ऐड होगी, यहाँ से हमारे पास जॉब व्यू होगी। अब हम क्या करते हैं, हमें जो है डेटा फैच करवाना है, डेटा को लेकर आना है। डेटा को लाने हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेटा को लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, सेलेक्ट की क्यूरी होती है जो कि हम यहाँ पे चलाते हैं। सेलेक्ट की फिर हमें सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। जो सेलेक्ट की क्यूरी है हम देख लेते हैं कि उससे हमें कैसे वर्किंग पे लेकर आना है। और जो हमारा व्यू जॉब्स डॉट पीएचपी हमने अभी अभी बनाया है, इसके अंदर हम पीएचपी का काम करेंगे यहाँ नीचे। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, पीएचपी को ओपन करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और यहाँ हम अब एसक्यूएल की क्यूरी चलाने वाले हैं जो कि हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी है। सेलेक्ट के नाम से एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट लिखूंगा और स्टेरिक लगाऊंगा। इस स्टेरिक का क्या मतलब है कि जितना भी डेटा है वो सारा उठा के ले आओ। कहाँ से उठा के लेकर आना है वो मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा कि मुझे इस डेटाबेस के अंदर से, इस डेटाबेस में यहाँ जॉब से मुझे सारा डेटा चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे काम करूंगा जो कि मैं यहाँ इस जॉब्स को लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंक्लूड वंस के साथ साथ यहाँ पे कनेक्शन को भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो इंक्लूड वंस हम लिखते हैं और यहाँ पे हम देखें कॉन डॉट पीएचपी। इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम जॉब से हमारे पास जितनी भी जॉब्स है वो हम सेलेक्ट करवा के यहाँ सेलेक्ट के अंदर पेस्ट करवा देंगे, सेलेक्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे और फिर इसको माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। जो हमारी इस क्यूरी पे जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को भी हम किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे।
रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, MySQL की क्यूरी चलाएंगे। ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, MySQL की क्यूरी। और इस क्यूरी के अंदर हमने लगाना है कनेक्शन का वेरिएबल, जो कि हमारी कौन की फाइल के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे साथ साथ हमारे पास सेलेक्ट का कीवर्ड भी यहाँ पे देना है। इस सेलेक्ट के वेरिएबल के अंदर अब हमारी क्यूरी, असल क्यूरी जो होगी वो ये चलाता है, ये चीज चलाती है असल क्यूरी। हमारे पास ना ये क्यूरी चलाती, ना हमारे पास कौन क्यूरी चलाता। MySQL क्यूरी जो है असल क्यूरी चलाती है। यानी कि मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। इस पूरे को ये मैं कॉपी करके सेलेक्ट की जगह पे यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ कनेक्शन के अंदर वो सारे डेटाबेस के वो चीजें पास कर देता हूँ जो यहाँ दिए हुए हैं, ये सारी चीजें। तो ये चारों चीजें मिलके मेरी एक क्यूरी बनती है, तीनों चीजें मिलके। लेकिन मेरे पास यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ ताकि आपको समझ में आए, वेरिएबल से काम कर रहा हूँ। तो असल मेरे पास जो रिजल्ट है वो इधर आगे स्टोर होगा यहाँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास रिजल्ट आ गया या नहीं आया इसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एरर दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है फेल्ड ओपन स्ट्रीम, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास कौन डॉट इंक्लूड वन फेल्ड ओपन स्ट्रीम, कौन इंक्लूड यहाँ पर सही से नहीं कर रहा है। तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या एरर है। यहाँ पे जॉब्स के नाम से तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, कौन डॉट पीएचपी हमने यहाँ पे ऊपर ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी कौन है हमारे पास। तो हमारा मसला कहाँ पर आया, हमारा मसला के अंदर एरर क्या आया वो हम देख लेते हैं। लाइन नंबर 2 के अंदर फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल एज अ डायरेक्टरी एडमिन पैनल के अंदर बोल रहा है कि कोई भी कौन की फाइल मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर ये काम किया था कि हमारी जो कौन की फाइल थी वो हमने एक्शन के अंदर लेके चले गए थे। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे एक्शन के अंदर ले आके रख ली थी। तो अगर मैंने यहाँ पे व्यू जॉब्स के अंदर कौन को ऐड करवाया है तो इससे पहले मुझे फोल्डर नेम भी देना पड़ेगा एक्शन के नाम से। जब मैं ये दे दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे अभी कोई एरर भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मेरे पास रिजल्ट अभी प्रॉपर नजर नहीं आया है। रिजल्ट हमें दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मजीद हमें MySQL की रोज चेक करनी पड़ेगी, ये कितनी रोज हमारे पास आई है। वैसे अगर हम प्रिंट आर करें यहाँ पे प्रिंट आर, और इसके अंदर हम रिजल्ट का जो हमारा ये है, क्या है हमारा वेरिएबल, इसको अगर हम डाल दें और यहाँ पे आकर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे ये बता रहे हैं MySQL के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, उसकी लेंथ 4 है, अंदर 5 रोज यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ तक हमारी ये है कि हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है इस कीवर्ड की वजह से। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेलेक्ट का कीवर्ड चलाया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जॉब्स, जो कि हमारी जॉब्स को सेलेक्ट करवा के लेकर आएगा। फिर हमने असल क्यूरी यहाँ पे चलाई कि हमने इसको डेटाबेस से सेलेक्ट करवाना है, उसमें हमने करेक्शन का पैरामीटर दिया और एक सेलेक्ट का पैरामीटर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट हमारा यहाँ पर इस पेज में मौजूद है, लेकिन उससे अभी हमने फैच नहीं करवाया, उसके लिए हमें इसको फैच करवाना पड़ेगा। तो फैच करवाने के लिए हमारे पास MySQL फैच का ही फंक्शन यूज होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL। स्टूडेंट यहाँ पे साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं हमारे साथ साथ यहाँ पर। तो यहाँ हम ये काम कर रहे हैं कि हम डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करवा के लेकर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करता हूँ MySQL फैच असॉर्ट का। फैच हमारे पास MySQL फैच असॉर्ट, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये फंक्शन है। और इसके अंदर जो है हम पैरामीटर पास करेंगे, यानी कि हमारे जो रिजल्ट के अंदर जितना डेटा मौजूद है उस डेटा में से इसको फैच करवाओ एसोसिएटिव एरे बनाकर। एसोप की स्पेलिंग हमने सही लिखनी है, एसोप का मतलब है एसोसिएटिव एरे बना के लेकर आओ उस डेटा को। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ जो प्रिंट आर है वो मैं नीचे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इस डेटा के वेरिएबल को इसके अंदर पास कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो रॉ डेटा है, जो रॉ डेटा मेरे पास आना चाहिए यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा जितनी भी मेरी डेटाबेस में जॉब्स पड़ी हुई हैं ये वन बाय वन MySQL असॉक जो है वन बाय वन इसको लेकर आता है। सबसे पहली जॉब मेरे पास जॉब का टाइटल यहाँ पर ये आ रहा है। अच्छा, मैं इसको जरा प्री फॉर्मेट पे लेकर आ जाता हूँ इको, और यहाँ पे हम कहते हैं प्री, ताकि हमारे पास ये प्री फॉर्मेट में डेटा हमें रॉ डेटा शो। लेकिन वैसे अभी हमें रॉ डेटा प्रिंट नहीं करवाना, जस्ट मैं आपको क्यूरी सिखाने के लिए यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि जब हम MySQL फैच असॉक चलाते हैं
हमारे पास एक एरे रिटर्न होता है, उसमें एरे के अंदर एसोसिएटिव एरे बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ आईडी आ जाती है, जॉब टाइटल आ गया इसका, जॉब की डिस्क्रिप्शन आ गई और जॉब टाइप आ गई यहाँ पे। जितनी मरतबा मैं इसके लिए एसोक यूज करता चले जाऊंगा उतनी मरतबा मेरे पास यहाँ पे डेटा जो है सेकंड डेटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, या तीसरा नंबर का डेटा आ गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश किया, यहाँ पे दोबारा इसको ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे चौथे नंबर का डेटा आ गया। MySQL एसोक क्या करता है, यहाँ पे व्यू जॉब्स का हम पेज बना रहे हैं। MySQL एसोक ये काम करता है कि एक रॉ को फैच करके लेकर आता है, फिर हम उसको दोबारा यूज करते हैं, तो उसके बाद दूसरी रॉ को लेकर आता है, एट अ टाइम एक रॉ को रिटर्न करता है। हाँ, अभी हम ये काम जरूर करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, लूप में लगा देंगे। लूप से क्या होगा कि लूप के अंदर हमारे पास हर मर्तबा लूप चलेगा, हर मर्तबा डेटा को फैच करके लेकर आएगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ तक काम क्या हुआ, सबसे पहले हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाई, और सबसे पहले हमने यहाँ पे कलेक्शन को इंक्लूड करवाया। कलेक्शन इंक्लूड करवाने के बाद हमने रिजल्ट गेट किया। रिजल्ट गेट करने के बाद हमने उस रिजल्ट से रॉ डेटा को फैच करवाया अपने एरे के अंदर। हम कुछ इस तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम हो रहा होता है। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो ओके का मैसेज लिखें। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि हम इसको टेबल में कैसे दिखाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको? यहाँ पे कोई बात पूछनी हो, कोई बात कंफ्यूजन हो, यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, कोई समझने की बात नहीं है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, काइंडली मुझे बताइएगा। हाँ जी, मोहसिन आपको समझ आ रहा है? महताब साहब आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, जरूर जल्दी से बता दें यहाँ पे, ताकि हम अगली बात करते हैं। हाँ जी, बात क्लियर हुई कि हम यहाँ पे कर रहे क्या है, व्यू जॉब्स का पेज बना रहे हैं। जो भी हमने जॉब पोस्ट की है वो हमें नजर आए। हाँ जी, पता चल रही है बात? हाँ या ना मैं जी पूछ रहा हूँ, सर। समझ आ रहा है ना? जी सर। चले सही, ठीक हो गया। अब हमने कोई रॉ डेटा को तो देखना नहीं है, हमें तो टेबल फॉर्म में डेटा चाहिए। तो अब टेबल फॉर्म में डेटा के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगा। तो हमारे पास टेबल मौजूद, सॉरी हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है यहाँ पे टेबल का। मेरे पास बेसिक टेबल का यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर ये सारे टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम कोई भी टेबल को यहाँ से गेट कर लेंगे, कोड निकाल लेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं इसको। इंस्पेक्ट करने के साथ इसकी टेबल जो यहाँ पर बनी हुई है टेबल हैंडल की, ये वाली, ये वाला पूरा कार्ड जो है ना, ये लाइन 6 का, इसको एडिट HTML करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने PHP में लेके चले जाते हैं। PHP में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ ऐसे करके। और अपनी फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ मेरे पास अब ऊपर रॉ डेटा आ रहा है, नीचे टेबल आ रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉब टाइटल ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, और यहाँ उसकी जो जॉब टैग ले लेंगे, और एक्शन का एक बटन ले लेंगे। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग जरा सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ जाएगा, सॉरी टाइटल टाइटल आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जॉब की टाइप, और एक हम DS यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, और वो होगा हमारा क्या काम करने का, वो होगा हमारा यहाँ पे एक्शन के लिए। तो एक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो बटन होंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे डिलीट और अपडेट का काम परफॉर्म करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो ये जरूर तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे जरूर तवज्जो से सुने। यहाँ पे हमने इसकी ऊपर की ये चीज चेंज कर दी है, और यहाँ हमारे पास आईडी आ जाएगी, जॉब आईडी। जो भी जॉब की आईडी होगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। अब नीचे जो टी बॉडी है, इसके अंदर हमारा TR बना हुआ है। हमें सिर्फ अभी एक TR की जरूरत है, बाकी TR हमारे पास ऑटोमेटिकली लूप से बन रहे होते हैं। अब जरा यहाँ पे काम कैसे होता है वो देख लें, कि हम इसके अंदर लूप कैसे चलाएंगे, डेटा कैसे फैच करेंगे, MySQL फैच एसोक से कैसे वर्किंग करवाएंगे, लूप के अंदर कैसे वर्किंग करवाएंगे, तो वो यहाँ पे देख लें। ये जो ऊपर MySQL फैच एसोक लगा हुआ है, इस सारे को मैं करता हूँ कमिट, क्योंकि ये मेरे लिए मसला कर सकता है। अभी आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हमारे पास यहाँ रिजल्ट के अंदर सारा डेटा मौजूद है। इसी रिजल्ट को मैं MySQL फैच एसोक की मदद से नीचे यूज करने वाला हूँ, और इसी इसी की वजह से यहाँ पे इसको लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं इधर कुछ यहाँ पे नीचे। इसके अंदर हर लाइन पे हमें एक TR जनरेट करना है। जब भी हमारा लूप चले तो एक TR यहाँ पे रिटर्न करे। TR रिटर्न करने के लिए हम एक लूप चलाते हैं वाइल का लूप चलाने से हमें क्या होगा कि हमारा लूप एक मरतबा चलेगा। यहाँ पे हम PHP दोबारा ओपन कर रहे हैं, और यहाँ PHP ओपन करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे PHP का वाइल लूप लगा सकें।
व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर बनाते हैं और पैरामीटर के अंदर हम एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे दे देते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस व्हाइल लूप के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, एक रॉ डेटा का यहाँ पे वो बनाते हैं वेरिएबल रॉ के नाम से, और ऊपर जैसे हमने माइस्क्ल फेच एसओक यहाँ पे यूज किया था वही यहाँ पे यूज करके हम उस रिजल्ट के पैरामीटर के को उस रिजल्ट के वेरिएबल को इसको एज अ पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इको टेस्टिंग साल के तौर पे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ मेरे पास अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग लिखा हुआ आ गया। मेरे पास जितना भी डेटा है हर मर्तबा मैं एक बीआर पास कर देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि यहाँ पे पूरा क्या है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 डेटा का रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि मेरे पास व्हाइल लूप चला रहा है। माइस्क्ल फेच जो है 5 तक चला है यहाँ पे। जब 5 तक चला है तो हमारे पास यहाँ पे मतलब व्हाइल लूप सही चल रहा है। अब इस व्हाइल लूप को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसको हम लास्ट में जाके क्लोज कर देंगे कि जितना भी व्हाइल लूप है उसके अंदर हमारे पास दोबारा पीएचपी को ऑन करके यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेगा ये काम, अब ये काम ये करेगा कि अब सेंटर में जितनी जितनी भी इसकी लाइन है उतनी मरतबा हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास हार्ड कोडेड डेटा आ रहा है, लेकिन हम इस डेटाबेस से फैच करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक रॉ के नाम से एक जो है वो बनाया, वेरिएबल बनाया है। ये क्या करता है, ये रॉ डेटा को एसोसिएटिव एरर को यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पे लेकर आता है। तो हमने क्या करना है, एक मरतबा ऊपर आ जाते हैं दोबारा, और यहाँ जो हमारा प्रिंट आर है इसको जरा यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, सॉरी प्रिंट आर को यहाँ नहीं निकालते, मैं जैसे आपको ये बताने के लिए प्रिंट आर लगा रहा हूँ कि हमारे जो ये जो नाम है ना, जॉब आईडी, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये एरे के नाम है हमारे। जो भी डेटा आया है वो इस रॉ के अंदर आया है, लेकिन एसोसिएटिव एरे के अंदर आया है। यहाँ हमने जस्ट डॉलर अंडरस्कोर रॉ, सॉरी पीएचपी को सबसे पहले तो ऑन कर लेना है। यहाँ पे हर एक के लिए हम ये नई पीएचपी को ऑन करेंगे और यहाँ पे डॉलर लगा के रॉ लिखेंगे और इसके अंदर वो आईडी पास कर देंगे जो हमने अपने डेटाबेस के अंदर लगाई है। तो हमें हमारी जॉब आईडी है तो हम यहाँ जॉब आईडी लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो जॉब आईडीज है सारी पूरी तरह के फैच हो जाएंगी, सारी जगह 1 1 आ रहा है, लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ हमें वो आईडीज नजर आ जाएगी। अच्छा, सिर्फ हमने इसको एरे को ऐसे ही नहीं छोड़ना बल्कि हमें प्रिंट भी कराना है। तो हमने कहा था कि जब भी हमने कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसे इको भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर ये आईडीज आ चुकी है। इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे पास जॉब टाइटल होगा, जॉब का टाइटल हमने इस अंडरस्कोर के साथ लिखा है, तो हम यहाँ पे यही वाली पेज का कोड कॉपी करते हैं और इसकी तरह लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ जस्ट जॉब की जो भी हमारे पास टाइटल है वो हम यहाँ पे इको करवा देंगे। अब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी जॉब के टाइटल है वो सारे हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा जॉब की डिस्क्रिप्शन को भी लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब की जो DES डिस्क्रिप्शन है, जो भी हमने यहाँ पे नाम रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे हमारा यहाँ पे DESC नाम है, वही DESC का नाम यहाँ पे हम यूज करके जॉब की डिस्क्रिप्शन की फैच करवा के लेकर आ जाएंगे। ये हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पर जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। हम इसका कर सकते हैं, वो एक अभी ऐसा काम है कि हम इसको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है कि मेरी टेबल की लेंथ जो है ना कम है, विड्थ कम है, तो हम यहाँ पे इसकी टेबल की लेंथ को भी यहाँ से बढ़ा लेते हैं, 6 की जगह इसको 12 कर लेते हैं यहाँ से। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये पूरा एक जॉब की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जॉब टाइटल आ रहा है, यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ टाइप आ जाएगी और यहाँ एक्शन आ जाएगा। अभी हम इसको भी हैंडल कर लेते हैं। अब जॉब की टाइप फैच करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा सेम काम करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है और रॉ डेटा में से हम जॉब का टाइटल निकाल के लेकर आ जाएंगे, सॉरी जॉब की टाइप। जॉब की टाइप हमारे पास यहाँ पर जब आ जाएगी तो हमें यहाँ पता चल जाएगा जॉब की टाइप क्या है। ये फुल टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखी हुई आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्शन का कीवर्ड मौजूद है, हम एक टीडी और क्रिएट करते हैं। इस टीडी के अंदर हम 2 बटन यहाँ पे लगाएंगे। बटन हमारे पास कहाँ से आएगा, हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट हमारा मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद है, कंपोनेंट में हमारे पास खूबसूरत खूबसूरत बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई सा भी बटन हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो डिलीट के लिए हो या जो अपडेट के लिए हो, जो हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रख लेंगे कंपोनेंट में। इसके अलावा बैजेस है, बैजेस सॉरी बैजेस बोल रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना, ड्रॉप डाउन की तरह ओपन होता है, वो भी जरा मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ इसके अंदर मौजूद है।
हम इसको ड्रॉप डाउन की जरा वो यूज कर लेते हैं, विजेट्स में आ जाकर चेक कर लेते हैं या कहीं आपके पास जरूर। तो अगर नहीं है तो फिर हम सिंगल सिंगल बटन यूज कर लेते हैं, वरना हम इसको एज पर नीड ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू भी बना सकते हैं कि उसके अंदर एक्शन के अंदर हर एक बटन के साथ एक्शन लिखा हो और फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सा अच्छा सा यहाँ पे बटन निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला है कि इसके ऊपर अगर कोई लेकर आए तो ऐसा डेंजर होकर आ रहा हो, सक्सेसफुल होकर आ रहा हो, स्मॉल बटन यहाँ पे ले लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे बटन, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया है, ये हमारे पास बटन है प्राइमरी है, इसी तरीके से डेंजर डिलीट वाला है, वार्निंग वाला हम क्या करते हैं ले लेते हैं अपडेट के लिए। इसको मैं क्या करूंगा, एडिट एज एचटीएमएल करूंगा अपने टेम्पलेट में से और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ मेरे टेम्पलेट के अंदर एक बटन नजर आ जाएगा वार्निंग के नाम से, हर एक के अंदर, जिसके अंदर मैं अभी अपडेट करवाऊंगा अपने डेटा को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ अपडेट। अपडेट, इस अपडेट से क्या होगा, मेरे पास डेटा अपडेट होगा। यहाँ पे देखें हर एक के पास अपडेट का बटन आ गया है। ये कुछ हम इस तरीके से देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। अगर हम इसको समझते हैं कि हम आगे जाके काम करें, और यही सेम बटन हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे लेकर आ जाते हैं, उसके अंदर डेंजर की कीवर्ड यूज कर लेते हैं। डेंजर से क्या होगा कि वो लाल कलर वाला हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे लग जाएगा। तो ये देखें, ये व्हाइट, ये ब्लू, ये सॉरी ये येलो आ गया, ये रेड आ गया। रेड वाले के ऊपर क्या करते हैं, डिलीट लिख देते हैं, डिलीट। अब इस डिलीट के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये डिलीट आ गया, ये अपडेट आ गया। अगर हम डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा डेटा अभी यहाँ से डिलीट हो जाए, हम ये वाला काम परफॉर्म करवाएंगे कि हमारा यहाँ पे डेटा डिलीट हो जाए। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, ये भी बहुत ईजी है। अभी पहले अपडेट के ऊपर काम करते हैं ताकि हमारे अपडेट के ऊपर वर्किंग अच्छी हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट का एक पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ आते हैं हम एडमिन पैनल के अंदर और यहाँ हम बनाते हैं अपडेट जॉब्स डॉट पीएचपी। इस अपडेट जॉब डॉट पीएचपी के अंदर हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक इंक्लूड करवा लेते हैं कनेक्शन, और साथ साथ ये वाली लाइन जो कि हम हमेशा फाइल के अंदर यूज करते हैं, हेडर वाली, ताकि हमारे पास हेडर फूटर आ जाए। इसी तरीके से हमारे पास एक फूटर की फाइल है जो सबसे नीचे यहाँ पे लगी हुई है, इस फूटर को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, अपडेट जॉब का जो ये एक डिव है हमारी, ये यहाँ पे निकाल के ले आते हैं और इसके अंदर यहाँ पे इसके सेंटर में डाल देते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं अपडेट जॉब, और इसी तरीके से यहाँ पे भी अपडेट जॉब का कीवर्ड लिख लेते हैं। तो अपडेट जॉब को हमने अब इस बटन के ऊपर सेट करना है कि हर एक बटन के ऊपर एक लिंक लगा हुआ हो, और इस लिंक की मदद से हमारे पास क्या हो रहा हो, डेटा अपडेट हो रहा हो या अपडेट जॉब की तरफ जा रहा हो। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने अब इस बटन के ऊपर अपडेट जॉब को सेट करना है। हमारे पास हर एक जॉब की एक यूनिक आईडी हमने क्रिएट की थी, यहाँ पर वो यूनिक आईडी ये लिखी हुई है यहाँ पे। जब भी हमने किसी स्पेसिफिक जॉब के अंदर जाना होगा तो हम उसके अंदर इस अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उस जॉब के ऊपर जा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे इस तरीके से काम कर लेते हैं। अभी फिलहाल अपडेट के ऊपर जब क्लिक करें तो ये जो 1 वाली आईडी है इसके ऊपर चला जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा जहाँ पे व्यू जॉब है और जहाँ पे हमने ये बटन बनाया है, इस बटन के ऊपर क्या करेंगे, हम एक एंकर का टैग यहाँ पे लगा लेंगे। इस एंकर के टैग के ऊपर हम वर्किंग करवा लेंगे इस बटन के अंदर। तो आप चाहे इसको बटन के टैग के अंदर लें या एंकर के टैग के अंदर लें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंकर का टैग लेता हूँ, इस href लगाता हूँ इसके अंदर। href के अंदर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ क्लोज कर लेता हूँ इसको एंकर के टैग, और यहाँ मेरे पास सॉरी एंकर का टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये ए का टैग मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इस href के अंदर मुझे पीएचपी वाला कोड लगाना है, पीएचपी वाली कीवर्ड लगाना है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेज का नाम दूंगा अपडेट डॉट पीएचपी, और यहाँ मेरे पास जो ये जो रॉ डेटा के अंदर मेरे पास जो आईडी लिखी हुई है, इसको मैंने इसके साथ सेंड करना है दूसरे पेज के अंदर। इसके ऊपर मैंने आईडी को सेट करना है ताकि मेरे पास यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क के साथ मेरे पास जब अगले पेज पे जाए तो वो आईडी के साथ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, यहाँ पे जॉब की स्पेशल आईडी हो जाएगी। ये हम गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात याद रहे कि हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं, यूआरएल के अंदर गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं ताकि हम दूसरे पेज के अंदर जाके डेटा रिसीव कर सकें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीएचपी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं इको। हमारे पास ये आईडी जिस तरीके से आ जाएगी, तो हमारा
जो ये है, ये पूरा जो हमारा एचरेफ है वो पूरा कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। इससे क्या होगा, मेरे पास हर एक एचरेफ के ऊपर यहाँ पे जो हमारा अपडेट डेटा है उसके अंदर एक आईडी आ जाएगी। तो आईडी हमारे पास यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू हम लगा देंगे कि आईडी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हर एक, अब हम जब हमने एंकर का टैग बनाया था, हमने ये टैग बनाना था कि जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो हमारा पेज सिर्फ इसी जॉब के अपडेट के ऊपर जाए, यानी कि इसी जॉब के अपडेट के ऊपर जाए यहाँ पे। तो हमने ये काम यहाँ पे किया था। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपडेट के ऊपर एक एंकर का टैग लगाया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एंकर का टैग लगाया, मैंने एक अपडेट का बटन बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके AHREF, और इसमें मैंने लिखा अपडेट डॉट PHP, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मेरे अपडेट का कीवर्ड था, और यहाँ मेरे पास एंकर का टैग क्लोज हुआ हुआ था इस तरीके से। अब इसके अंदर ना मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए खुद से अपना एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया और एक पैरामीटर बना दिया आईडी के नाम से, और इसके साथ मैंने क्या किया, डेटाबेस से फैच हुई हुई आईडी को इको करवा दिया, इको और डॉलर अंडरस्कोर सॉरी रॉ, और रॉ की मदद से मैंने यहाँ पे जो मेरी जो जॉब आईडी थी वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ ये मैं आपको समझाने के लिए दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि हम गेट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं खुद से। हम यहाँ पे जॉब आईडी को इधर स्टोर करवा देंगे। अब क्या हो रहा है, मेरे पास जब भी मैं अपडेट के बटन के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ तो नीचे देखिए हमारे पास एक यूनिक आईडी बनी हुई आ रही है। हर एक जॉब की यूनिक आईडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 6ठे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये हमारे पास 4थे नंबर पे है। या नीचे आपको आईडी दिखाई दे रही होगी, यहाँ गौर से देखें आपको आईडी नजर आ रही होगी। इससे क्या हो रहा है कि हमारी एक यूनिक आईडी यहाँ पे हर एक के अंदर बन गई। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पेज चेंज होगा, अपडेट डॉट PHP वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैंने एक पैरामीटर भी पास कर दिया है। वो पैरामीटर मेरे पास एज अ गेट रिक्वेस्ट के काम करेगा, यानी कि मैंने डेटा डेटा को दूसरे पेज पे सेंड किया लेकिन आईडी के साथ सेंड किया, पेज को चेंज किया लेकिन आईडी के साथ चेंज किया। ये बात आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने समझानी चाहिए। नॉर्मली जब हम एंकर का टैग लगाते हैं तो हम यहाँ पे जस्ट एक फाइल का नाम दे देते हैं या वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अपने खुद की एक डायनामिकली रिक्वेस्ट बनाई है, गेट रिक्वेस्ट। इसको हमने इक्वल टू करवा के और इसके अंदर जॉब आईडी को स्टोर करवा दिया, तो हर मर्तबा हमारे पास बटन के अंदर एक नई आईडी यहाँ पर आ रही है। अब मैं चेंज करता हूँ पेज को और रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए आपके पास ये एक जो है रिक्वेस्ट इस तरीके से बनी है कि आईडी नंबर 6 के पेज के ऊपर गया। अभी अपडेट डॉट PHP के नाम से कोई पेज नहीं है, इस वजह से आपको कोई पेज खुला हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना जो पेज बनाया है व्यू जॉब सॉरी अपडेट जॉब्स के नाम से, उसको यहाँ पे लगा देते हैं अपडेट जॉब्स। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जब भी वो अपडेट जॉब के ऊपर जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ पे उसका पेज भी ओपन होगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये अपडेट जॉब्स के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे देखें, लेकिन इसकी आईडी यहाँ पे टॉप पे आपको दिखाई दे रही है। तो अब अपडेट जॉब के अंदर मैं आ जाता हूँ। अपडेट जॉब के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक PHP को ओपन करता हूँ, इधर यहाँ पे आके PHP, और PHP को ऑन करने का मकसद क्या है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरी आईडी यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही। इको करवाते हैं यहाँ पे और H1 का टैग यहाँ पे ओपन करते हैं, H1 का टैग, और इसके अंदर हम डॉलर अंडरस्कोर गेट, और इस गेट के अंदर से हम आईडी का जो पैरामीटर बनाया है वो आईडी यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, इधर हम PHP को क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक हमारी PHP का काम हो गया है, और डॉलर अंडरस्कोर गेट हमारा सही से नहीं चल रहा है अभी तक, ये एरर में अटका हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? चले हम ऐसा काम करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट और आईडी का यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं आईडी, और यहाँ इसको क्लोज करते हैं और इसके अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं आईडी। आईडी इसके अंदर हमारी सारी आईडी आ रही होगी, और यहाँ पे हम इको करवाते हैं आईडी को इधर इसके अंदर इस पैरामीटर के अंदर। अब जरा चेक करते हैं कि जब हमारा पेज चेंज हो रहा है, अगर मैं 6ठे नंबर वाली 5वें नंबर वाली जॉब पे जा रहा हूँ, 6ठे नंबर वाली जॉब पे जा रहा हूँ, तो यहाँ 6 आ रहा है। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं अब हर पेज के अंदर मेरे पास उसी स्पेसिफिक जॉब की आईडी आ रही है, तो इस आईडी की मदद से मैं डेटाबेस से सिर्फ स्पेसिफिक जॉब को फैच करवा के लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें से डेटाबेस में से सिर्फ ये वाली जॉब को निकाल के लेकर आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे 6ठे नंबर वाली जॉब को सेलेक्ट करवा के इधर प्रिंट करवा देता हूँ। हमने अभी सेलेक्ट का काम किया था जिसके अंदर हमारी सारी जॉब्स यहाँ पे सेलेक्ट हो रही थी। एक मरतबा हम सेलेक्ट का काम दोबारा करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन के साथ होगा कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक आईडी से डेटा को फैच करवाना है। यहाँ हम ये वाला काम करने जा रहे हैं।
अब हम अपडेट जॉब के ऊपर वर्किंग करेंगे। अपडेट जॉब के ऊपर वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, कौन की फाइल हमें अपडेट जॉब के अंदर ऐड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो क्योंकि हम जरा काम कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे, तो हम चलते हैं जरा इधर अपडेट जॉब के ऊपर ही वर्किंग करते हुए। तो अपडेट जॉब में सबसे पहले हमें सेलेक्ट करवाना पड़ेगा कि डेटा हमारा है क्या, डेटा हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करवाना है। हमारे पास आईडी जस्ट अभी मौजूद है, फिलहाल मैं आईडी को कमेंट करता हूँ। यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट की क्यूरी चला रहा हूँ, दोबारा देख लें, दोबारा चला रहा हूँ। सेम मैंने नाम रखा जिससे मैंने पिछले व्यू जॉब के अंदर किया था, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, सिलेक्ट लगाना है, स्पेरिक लगाना है, फ्रॉम लगाना है कि कहाँ से हमें चाहिए, और हमें जॉब से चाहिए क्योंकि हमारे टेबल का नाम जॉब्स है। हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन जॉब से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें हम यहाँ पे जैसे क्लॉज लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा क्लॉज लगाएंगे, वेयर का क्लॉज लगाएंगे। यहाँ पे हम वेयर का क्लॉज इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ स्पेसिफिक वो चाहिए, जॉब चाहिए जो कि हमारी जॉब आईडी हो स्पेसिफिक। तो ये जॉब आईडी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, ये वाली आईडी है, ये वाली आईडी इसके बराबर हो जाए, सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड यहाँ पे लेकर आओ, इसके अलावा का रिकॉर्ड यहाँ पे लेकर नहीं आओ। ये हमने एक सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ पर चलाई। उसके बाद हम हमारी असल क्यूरी अब चलेगी जो डेटाबेस की क्यूरी है, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट की क्यूरी यहाँ पे चला लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi क्यूरी हमारे पास ये वर्क करती है जो डेटाबेस के से डेटा को लेकर आती है। इसमें सबसे पहला पैरामीटर हम ये लगाते हैं कौन का, और दूसरा पैरामीटर हम इसके अंदर ये बनाते हैं जो हमारी क्यूरी है। तो पहली क्यूरी के अंदर मैंने सेलेक्ट लगा दी, दूसरा पैरामीटर हमने यहाँ पे कौन का लगा दिया। अब अगर मैं प्रिंट आर करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट आर से मुझे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम जस्ट ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, उसी भी व्यू जॉब के अपडेट जॉब के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल, लाइन नंबर 26 के ऊपर आपने वेरिएबल सही से नहीं लिखा। तो हम देख लेते हैं कि हमने कोई स्पेलिंग गलत कर दी है यहाँ पे, ये वाली स्पेलिंग हमने गलत कर दी है। चलिए बाबा साहब, आपको समझ आ रही है ये वाली बात। यहाँ देखिए हमारे पास एक रॉ यहाँ पर आई है, देखिए रॉ, वन रॉ यहाँ पे हमारे पास वन रॉ यहाँ पर आ गई है। उसके अंदर जो है ना चार इसकी जो है फील्ड काउंट हो रही है, इसके अंदर चार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कॉलम। यहाँ पे हमारे पास चार हैं, देखें 1 2 और ये 4। एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, टोटल 4 हमारे पास यहाँ पे ये है। और एक रॉ आ रही है, मतलब सिर्फ एट अ टाइम एक रॉ डेटा आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास तरीकाकार है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, स्पेसिफिक डेटा को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ एक को रिसीव कर रहे हैं। ये हमारे पास एक और चीज थी जो कि हमने यहाँ पे की। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या काम है, हम यहाँ पे रिजल्ट लेकर आएंगे। तो सॉरी, रिजल्ट की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, रॉ डेटा को अब फैच करवाएंगे। MySQLi का फैच एसोप के नाम से एक फंक्शन है जो एसोसिएटिव एरे बना के रिजल्ट के अंदर से उसको कन्वर्ट करता है एरे की फॉर्म में। जो भी डेटा हमारे पास आ रहा था अभी, ये इस तरीके से बता रहा था कि हाँ भाई कोई डेटा मौजूद है। अब इस डेटा में से हमें एरे बनाना है, एरे बना के एरे की फॉर्म में डेटा को लेकर आना है। MySQLi fetch assoc ये काम करता है। अब मैं प्रिंट आर को अगर रॉ के ऊपर करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास वो डेटा स्पेसिफिक डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये अभी एरर दे रहा है, वैसे हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ हमने सिर्फ वेरिएबल देना है, हमने इसको कोटेशन के अंदर नहीं देना। तो यहाँ हम जरा दोबारा आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास जॉब का टाइटल आ गया, स्पेसिफिक जॉब नंबर 6 का टाइटल क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरी आ गई है रही, और फुल टाइम जॉब है तो वो यहाँ पर जॉब की टैब आ रही है। हम दूसरी जॉब के अंदर आते हैं, कोई और सी जॉब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और कौन सी जॉब है, इसके ऊपर हम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये PHP डेवलपमेंट टेस्टिंग है, इसके अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये जॉब का टाइटल आ गया, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये जॉब का जो है वो आ गया। तो मतलब मेरे पास डेटा रिसीव हो रहा है। अब मुझे डेटा को किसी फॉर्म में दिखाना है, किसी फॉर्म के अंदर प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरा जो फॉर्म था, जहाँ पे मैं ऐड जॉब वाला फॉर्म मैंने बनाया हुआ था, वही फॉर्म मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा पूरा का पूरा। उसी फॉर्म के अंदर मैं पुराना डेटा यहाँ पे दिखा दूंगा। कैसे दिखाऊंगा वो आपको मेरे साथ चल के देखना पड़ेगा। ये वाली पूरी डिव में यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पूरी की पूरी, ऐसे के ऐसे अपडेट जॉब के अंदर यहाँ नीचे इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके जरा चेक कर लेते हैं हमारे पास फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म आ रहा है हमारे पास, सही यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके अंदर हमारा पुराना डेटा नजर आना चाहिए। जो डेटा हमें टॉप पे नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, वो हम इस फील्ड के अंदर नजर आना चाहिए, यहाँ पे नजर आना चाहिए, लिखा हुआ नजर आना चाहिए फॉर्म की फील्ड के अंदर।
तो आपको याद होगा कि जब भी हम फॉर्म के अंदर कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं तो हमें वैल्यू का कीवर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप जहाँ पे भी यूज हुआ है इसके अंदर अगर मैं वैल्यू लगाता हूँ जस्ट वैल्यू, सॉरी, और वैल्यू इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ अब्दुल्ला अगर मैं रखता हूँ इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ अंदर पहले से अब्दुल्ला लिखा हुआ आ रहा होगा। तो बजाय इसके कि मैं हार्ड कोडेड अब्दुल्ला लिखूं, मैं ये सारा जो मैंने फैच किया है रॉ डेटा, इस रॉ डेटा को इसके अंदर प्रिंट करवा दूंगा। कैसे होगा, ये भी बहुत इजी काम है। इस वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, एक पीएचपी को ओपन कर लूंगा जस्ट, और इस पीएचपी के अंदर मैं क्या करूंगा, इको इको करवाने के बाद यहाँ पे रॉ का वेरिएबल यूज करूंगा और उसका एरे की की यहाँ पे यूज कर लूंगा। एरे की मेरे पास क्या है, एरे की मेरे पास यहाँ पे जॉब की जो है टाइटल है, जॉब टाइटल है, यहाँ पर जॉब टाइटल को यहाँ पे यूज कर लूंगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर है, टेक्स्ट एरिया के अंदर भी वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करूंगा, और उस वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, वही पीएचपी को जरा कॉपी कर लेता हूँ जहां से जस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसके अंदर जॉब की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी DSC। और साथ साथ मेरे पास यहाँ पे जो जॉब की टाइप है, उस जॉब की टाइप के अंदर भी मैं यही काम, यही पूरा कॉपी करके इसके जस्ट एरे का नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे मैंने कहा टाइटल टाइप। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा अभी आपके सामने, यहाँ अभी डेटा यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा नहीं आ रहा। तो इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट एरिया की जो है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू टाइप है हमारे पास टेक्स्ट, सॉरी ये टेक्स्ट एरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जॉब की डिस्क्रिप्शन है, जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, चेक करते हैं जरा दोबारा। देखिए कंटेंट यहाँ पर नहीं आ रहा होता है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ टेक्स्ट एरिया बाय डिफॉल्ट वैल्यू। एक मिनट हम देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू कैसे सेट करते हैं। टेक्स्ट एरिया डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट एरिया में जैसे मसला होता है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला होता है, डिफॉल्ट वैल्यू, एक सेकेंड, डिफॉल्ट वैल्यू, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। यहाँ ये मुझे याद है कि ये चीज होती है, मैं जस्ट देख लेता हूँ। नेम है और डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ इसके टैक्स यहाँ पे समझिएगा, मेरे को याद आ गया, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो नॉर्मल इनपुट होता है ना, इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जबकि टेक्स्ट एरिया एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर क्लोज होता है, यहाँ पे आके क्लोज होता है। अब इसके सेंटर में हमें यूज करना पड़ेगा, वही चीज है, जस्ट जस्ट मैंने आपको एक मेमोराइज करनी थी। हमें यहाँ पे वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन के लिए, हमें जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जहाँ क्लोज हो रहा है इधर, इसके सेंटर में इस पीएचपी को ओपन करना है और यहाँ पे क्लोज करना है। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो टेक्स्ट एरिया है वो उसके सेंटर में लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये टेस्टिंग लिखा हुआ यहाँ पे देखें दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है। ये हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से वर्किंग करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, तो मुझे बताइएगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ जी, जो हमने काम किया, डेटाबेस से डेटा फैच करवा के लेकर आए, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर दोबारा यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे, नया न्यू डेटा सेंड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब एक्शन के अंदर हमारे पास एक फाइल बनेगी, अपडेट डेटा डॉट पी एच, अपडेट जॉब डॉट पीएचपी। एक तो अपडेट जॉब डॉट पीएचपी हमारे पास क्या था, एक वो था जिससे हमारे पास जॉब अपडेट हुए हुआ पेज ओपन होकर आ रहा था। दूसरा उसका एक्शन, कि वो डेटा जब अपडेट हो जाए तो तब क्या होना चाहिए, तो वो हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाएंगे। तो वो वही काम होगा जिसे हमने पहले इंसर्ट के अंदर काम किया था, लेकिन जस्ट अब अभी हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हम पीएचपी में काम करेंगे। पीएचपी में काम करने के लिए अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा कौन का वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन डॉट पीएचपी को यहाँ पे इंक्लूड करवा देते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास जब यहाँ पे अपडेट जॉब से जब डेटा जाएगा तो वो अपडेट जॉब दूसरे वाले पेज में जाना चाहिए। ये सबमिट के ऊपर हम वर्किंग करवाएंगे। तो ये जो फॉर्म का एक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, अब इसके अंदर एक्शन के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, अपडेट जॉब डॉट पीएचपी। यहाँ पे देंगे हम अपडेट अंडरस्कोर जॉब
job.php ये, और मेथड हमारा पोस्ट ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम सेंड करेंगे डेटा, यहाँ पे जब हम सेंड करेंगे तो हमारे पास दूसरे पेज में जब हम सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास, सॉरी ये तो अभी एड जॉब के अंदर ही चला गया यहाँ पे, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड आया हुआ था। मैं सबमिट करूंगा तो ये अपडेट जॉब के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपडेट जॉब के बाद ये आफ्टर सबमिट काम करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसको गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ से हम सारी जो भी हमारी वर्किंग है वो हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, जो कि हमारी जॉब को पोस्ट जॉब से निकाल के लेकर आएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जॉब का टाइटल। अच्छा, यहाँ पे एक और काम भी होगा, एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि हम इसको एज अ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको समझना आना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो उसको पता चल गया कि 3 नंबर आईडी को यहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे डेटा फीड करना है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे सबमिट, यहाँ से नया डेटा सबमिट करेंगे, तो वहां कैसे पता चलेगा कि ये जो है इस आईडी पे जाके अपडेट होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे आईडी भी चाहिए, यहाँ से हम आईडी भी सबमिट करवाएंगे। हम इस फॉर्म में क्या करते हैं, एक इधर आ जाते हैं, इधर इसी फॉर्म में इधर डिफ के अंदर, किसी भी डिफ के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ हम एक इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, और इसके अंदर पीएचपी को ओपन करते हैं, और यहाँ से जो है हम इको करवा लेते हैं वो वाला रॉ के अंदर से जॉब आईडी। तो ये जॉब आईडी मैं यहाँ पे जस्ट सेंड करूंगा दूसरे पेज पे, जॉब आईडी। जब फॉर्म सबमिट हो तो मेरी जॉब आईडी भी जानी चाहिए। इको की स्पेलिंग में यहाँ पे सही से लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बन। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ इनपुट की आईडी भी आ रही है। अच्छा, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको जरा सही तरीके से किसी जगह पे लेते हैं जहाँ इनपुट की आईडी यूज होनी चाहिए। वैसे तो भी ये हमारे पास वहाँ यूज हो रही है, लेकिन हम इसको किसी इनपुट के साथ ही नीचे ले लेते हैं, या इसके अंदर ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं इसके ऊपर। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ये 3 नंबर की हमारे पास आईडी आ रही है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, इनपुट टाइप हिडन अगर ले हम यहाँ पे जरा, इनपुट टाइप हमारी होती है हिडन। हिडन से क्या होता है, हमारे पास ये जो इनपुट टाइप है यहाँ से हाइड हो जाएगी, लेकिन हमारी फील्ड में मौजूद होगी। इनपुट टाइप हिडन से क्या होता है कि एक हमारे पास फॉर्म का डेटा तो यहाँ पर है, लेकिन वो फॉर्म हमने हाइड कर दिया, उसके अंदर वैल्यू सेव हुई है आईडी की। अगर मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं उसको यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं उसको टैग से ले लूंगा जस्ट, तो मुझे यहाँ पे आईडी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको हिडन रखता हूँ तो ये हिडन यहाँ से तो गायब हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसको कहीं और दूसरे पेज पे जस्ट डेटा के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट हिडन हिडन यूज कर लेता हूँ, हिडन इस तरीके से। अब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ से गायब हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है सलीम अब्बास साहब, यहाँ पे फहद साहब? अब हम जब सेंड करेंगे यहाँ पे डेटा, तो अगले पेज में हम आईडी को रिसीव कर सकेंगे, जो कि हमारा अपडेट जॉब एक्शन है। तो इस एक्शन के अंदर अब हम वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट मेथड से क्योंकि उठा रहे हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे जॉब आईडी, और जॉब आईडी के साथ इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, $_पोस्ट, जैसे हम हमेशा काम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे जॉब आईडी, और इसी तरीके से यहाँ पे सो ऑन, यहाँ पे जॉब आईडी के बाद जॉब का टाइटल हमें अपना वेरिएबल बना रहे हैं, इक्वल टू $_पोस्ट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास जॉब का टाइटल, और इसी तरीके से यहाँ पे $_जॉब का डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, ये गेट पोस्ट रिक्वेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल के लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगी जॉब की डिस्क्रिप्शन, और यहाँ नीचे आ जाएगा जॉब का हमारा टाइम इक्वल टू, यहाँ पे $_पोस्ट। इजी है, एक मरतबा हम जस्ट इसको प्रैक्टिस में निकाल लें, ये हमारे लिए बहुत इजी है। यहाँ पे टाइप, अब ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। कोई एक चीज चेक कर लेते हैं, जॉब का टाइटल मिसाल के तौर पे चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास दूसरे पेज पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड की आ रही है, बाकी सारी की बोल रहा है अनडिफाइंड है, तो हमारे पास जॉब टाइटल की भी अनडिफाइंड ही कह रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड एरे की जॉब आईडी पोस्ट नहीं हो रही है हमारे पास,
पोस्ट नहीं हो रही मतलब यहाँ से कोई मसला है जॉब का, तो हम देख लेते हैं फॉर्म के अंदर पोस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, और अपडेट जॉब हमने सही से लगाया है कि नहीं लगाया, कोई नाम सही से रखा ही नहीं रखा। इसको रीनेम कॉपी करके यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ये असल चीज है कि हमारे पास यहाँ से डेटा सही से जाना चाहिए। बैक आते हैं दोबारा, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं दोबारा, लेकिन ये अभी भी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि एरे के अंदर ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टाइटल है DESC लिखा हुआ है, जॉब टैब लिखी हुई है, जॉब आईडी लिखी हुई है। हमने यूज तो वही किया है डिफाइंड एरे की, फिर क्यों आ रहा है ये? क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट तो सही से पोस्ट होनी चाहिए ना, लेकिन रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, अब मजे की चीज यहाँ पे समझिए। हमारे पास जो फॉर्म बना हुआ था, आपको याद है कि हमने एक फॉर्म बनाया था यहाँ पे। फॉर्म के अंदर हमने स्पेशल नाम रखा था, हर एक फील्ड का नाम रखा था यहाँ पे। क्या हमने वही नाम हम गेट कर रहे हैं या हम डेटाबेस के नाम गेट कर रहे हैं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। हम जरा देख लेते हैं कि वही नाम है या नहीं है। तो यहाँ जो भी हमारा इनपुट की फील्ड है, जितनी भी इनपुट की फील्ड है, उनके नाम क्या रखे हैं वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसका नेम ही नहीं रखा हुआ, जॉब का, जॉब की जो टाइटल है इसका कोई नेम नहीं रखा हुआ। हम नाम यहाँ पे नेम रख देते हैं जॉब आईडी के नाम से। और यहाँ हमारे पास जो ये इनपुट है, इसका नेम हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉब टाइटल। ये देखें, जे टाइटल हमने रखा हुआ है। हमने वहां क्या रिसीव किया है, जॉब टाइटल। कुछ हमने इस तरीके से वर्किंग करनी है कि हमने इसका नाम, क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डेटा भेज रहे हैं, तो हमने उसका नाम, उसके पैरामीटर भी वही रखने हैं जो हमारे पास रखे हुए हैं। ये बात आपको यहाँ पे इसलिए मैंने बताई कि यहाँ पे आपको पता चले यहाँ पे हमारे पास काम कैसे हो रहा है। पहले हमने इसके नाम रखे हुए थे जे टाइटल, जे वो जे जे करके, लेकिन अब मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इसका, जॉब की टाइप, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इस तरीके से असल डेटा हमारे पास आ रहा कैसे है। ये बातें क्लियर हो रही है यहाँ पे? आई होप कि ये बातें आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जॉब टाइप जो है ना, आपने सही से कीवर्ड ऐसा अनडिफाइंड एरे किया है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि जॉब का टाइप तो हमने कुछ दी नहीं है यहाँ पे। जॉब की टाइप हमारी यहाँ पर जॉब टाइप आएगी, हमेशा टाइप आएगी यहाँ पे। अगर हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अब बैक आके जरा दोबारा यहाँ पे निकालते हैं इसको, और जो हमारा पेज है इसको जरा सेट कर लेते हैं। अब सबमिट करते हैं। हाँ, इसको हम जरा रिफ्रेश करना पड़ेगा ना हमें एक बार, और यहाँ पे हम आके पेज को सबमिट करते हैं। तो अब देखें, ये जॉब का टाइटल हमारे दूसरे पेज में आ रहा है। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे अपडेट की क्यूरी चला सकता हूँ इसके अंदर। मेरे पास जॉब का टाइटल आ रहा है, मैं आईडी भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास आईडी आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे 3 नंबर आईडी यहाँ पर देखे आ रही है। तो इट्स मीन कि मेरे पास वर्किंग सही हो रही है। अब वर्किंग में आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, अब वर्किंग मैं सही कर रहा हूँ। इसका जूम इन मैं जरा साइड कर लेता हूँ, ये है हमारे पास। अब दूसरे पेज में हमारे पास असल काम होगा, जो हमारे पास अपडेट की क्यूरी चलाए। अब यहाँ पे मुझे अपडेट की क्यूरी उधर चलानी है जहाँ पे मेरा डेटा होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ अपडेट के नाम से, जिसके अंदर मैं अपडेट की क्यूरी लिख रहा हूँ। अपडेट की क्यूरी क्या होती है, अपडेट लिखना होता है हमें, और टेबल का नाम लिखना होता है, जो भी टेबल का नाम है। मेरे पास जॉब्स के नाम से टेबल है, तो जॉब्स के नाम से मैं टेबल लिख दूंगा। उसके बाद मुझे जो है सेट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, सेट। अब हर एक उसके अंदर मैं सेट करता चले जाऊंगा। कैसे सेट करना है मुझे, मुझे यहाँ पे, मुझे जॉब आईडी को तो सेट करवाना ही नहीं है, मुझे जॉब टाइटल को सेट करवाना है, डिस्क्रिप्शन को सेट करवाना है, उसी को इस तरीके से काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम का नाम लिखूंगा, जॉब टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके बराबर हो जाए, यहाँ पे इस वेरिएबल के बराबर हो जाए जो मेरी गेट रिक्वेस्ट के अंदर आया है। जो भी मेरे पास इस गेट रिक्वेस्ट के अंदर आया है, उसके बाद मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, मेरे जो उसका नाम है, मेरे जो टेबल का नाम है, सॉरी कॉलम का नाम है, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन DESC। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, वो हमारे पास इस वेरिएबल के बराबर हो जाए। और दोबारा यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, जॉब की टाइप, और जॉब की टाइप हमारे पास ये उसका जो है कॉलम का नाम है, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से सेट किया। ये करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगेगा। वेयर का क्लॉज क्या बताएगा कि यहाँ पे मेरे पास जॉब आईडी, कहाँ से इसको अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, जिधर जॉब आईडी इज इक्वल टू मेरे पास कौन सी आईडी के हो, ये वाली जॉब आईडी के हो।
उधर ये इस डेटा को अपडेट करवा दो। तो ये जस्ट मैं यहाँ पे ख्याल करूंगा इस आईडी को। अभी मैंने जस्ट क्यूरी बनाई है, इस क्यूरी बनाने में मेरे पास यहाँ पे अभी कोई क्यूरी रन नहीं हुई, अपडेट नहीं होगा सिर्फ इससे, बल्कि मुझे यहाँ पे MySQL क्यूरी के साथ कनेक्शन भी लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्यूरी मसलन मैं इसको सबमिट करवाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ क्यूरी, या हम इसको इसके अंदर ले लेते हैं कि इफ अगर हमारे पास यहाँ पे MySQL क्यूरी चले तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। इस क्यूरी का पैरामीटर के अंदर हमें कौन देना पड़ेगा और कौन के साथ साथ मुझे ये अपडेट का पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अगर ये चले तो इको कर दो यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास जो है अपडेट हो चुका है, और एल्स के अंदर यहाँ पे क्या कर दो, हमारे पास एरर दे दो, हमारे पास एरर लिखा हुआ आ जाए और एरर के साथ हमारे पास MySQL का एरर भी आ जाए। कनेक्शन एरर नहीं, जस्ट नॉर्मल एरर, या एरर हम यहाँ पे कॉन्केट करवा देते हैं और यहाँ इस एरर को ले लेते हैं और उसके अंदर कनेक्शन पास कर देते हैं कि वो एरर क्या होगा वो हमें यहाँ बता दें। हम चलते हैं बैक की तरफ और यहाँ आप देखिएगा हमारे पास, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ है, जॉब नंबर हमारी 3 है, जॉब नंबर 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अभी हम इसको अपडेट करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LOREM ले लेता हूँ और लॉरियम की यहाँ पे ये जो है ना काम, हमारे पास जो भी डेटा है इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं जस्ट PHP डेवलपर की जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई और सी जूनियर वेब डेवलपर इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ इसका नाम ये मैं जूनियर डेवलपर रख देता हूँ। और इसके अंदर कोई भी हम जॉब की टाइम, यहाँ पे फुल टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई और टाइम देख लेते हैं, मंथली यहाँ पे मिसाल के तौर पे है कुछ भी मंथली लिख लेते हैं। मंथली बेसिस पे अब मैं सबमिट करने लगा हूँ। सबमिट किया मैंने, मेरा रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटा रिफ्रेश हो जाए, डेटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पे जूनियर डेवलपर यहाँ पर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आके बैक आता हूँ, यहाँ पे बैक आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जूनियर डेवलपर आ गया और यहाँ ये आ चुका है, यहाँ इसकी अपडेट आ चुकी है। अभी हमारे पास इतना ही काम है, इतना ही। कल हम ये पढ़ेंगे कि जब हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम वापसी दोबारा रिटर्न इसी पेज पर आ जाए, दोबारा हम अपने फॉर्म के अंदर आ जाए, दोबारा हम इसके ऊपर आ जाए। हम रिडायरेक्शन पढ़ेंगे, डिलीट करने का पढ़ेंगे और कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी को सेव कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी किया, इस लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको ओपन करना चाहा बगैर किसी आईडी के, मैं जस्ट update.php पे आया तो मेरे पास यहाँ पे ये क्यूरी ना चले बल्कि यहाँ पे एरर आ जाए, ये फॉर्म ही नजर ना आए। हम सिक्योर कर देंगे कि जब इसके अंदर डेटा मौजूद हो तो ही यहाँ पे ये नजर आए, वरना ये हमारे पास सारा एरर शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ना कोई पैरामीटर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो ये कल के सेशन में हम देखेंगे कि हम लिमिटेशन कैसे लगाते हैं, सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, वो सारे काम इंशाल्लाह कल के सेशन में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आज का मैं अगर समराइज करूँ तो हमने सेलेक्ट की क्यूरी से सारा डेटा सेलेक्ट करना सीखा लूप की मदद से, लूप के साथ साथ हमने यहाँ पे अपडेट डेटा भी सीखा। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे करी, अपडेट का पेज बनाया और व्यू का पेज बनाया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ पे समझ में आ गई सबको। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अच्छे से काम करें, इसको देखें। तो हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है, उसके अंदर आप सब लोग हिस्सा लें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मजीद समझ आएगा। ठीक हो गया, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट टॉपिक में। कल आपसे मुलाकात।